अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इसका घर सबसे यूनिक और ख़ूबसूरत हो। आपने अपने इलाके में बहुत से खूबसूरत और महंगे विले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल होम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, हाउस ऑन रूफ। दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्वाब होता है कि वो किसी पहाड़ पर घर बनाएं और अमेजिंग व्यू ले सकें। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन एक चाइनीज शख्स ली यांग ने अपना ये ख्वाब शहर के अंदर ही पूरा कर लिया। इसने चाइना के शहर बीजिंग में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के छत पर अपना घर बना लिया। सबसे पहले इसने सिर्फ एक पेंट हाउस खरीदा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 6 साल की मेहनत के बाद छोटे पत्थरों से इसने इस बिल्डिंग के ऊपर पूरा पहाड़ बना दिया और इसी के अंदर अपना घर बना लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लिन ने इस कंस्ट्रक्शन को खुद अपने हाथों से किया और इवन इसके लिए कंस्ट्रक्शन परमिट भी नहीं लिया। ये सच में पागलपन है। नंबर 6, इनविजिबल हाउस। दोस्तों, बचपन में हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो एक ट्री हाउस में रहे। ये जो अमेजिंग हाउस आप देख रहे हैं, ये एक स्वीडिश कॉम्प्लेक्स ट्री होटल है। इसे ट्री हाउस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इन लोगों ने बहुत से जंगलात में ये कंफर्टेबल ट्री हाउसेस बनाए हैं। इस घर में आप बिल्कुल एक आम होटल रूम की तरह रह सकते हैं। ये पूरा घर मिरर्स की मदद से बनाया गया है। ये ट्रीज के ऊपर नजर तक नहीं आएगा। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये अपने इर्द गिर्द के जंगलात और चीजों की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक मिरर क्यूब की तरह है। ये वर्चुअली बिल्कुल इनविजिबल लगता है। इस घर को परिंदों से बचाने के लिए एक खास इंफ्रारेड फिल्म से कवर किया गया है, जिससे ये परिंदों को तो नजर आता है, लेकिन किसी इंसान और दूसरे जानवर को नजर नहीं आता। इस हाउस के अंदर डबल बेड, बाथरूम और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। घर के चारों तरफ विंडोज लगाई गई हैं, जिनसे व्यू लिया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि इस घर में आपको 24 घंटे फ्री वाईफाई भी मिलेगा। ये हाउस रियली अमेजिंग है। नंबर 5, हाउस ऑन वाटर। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये एक ओल्ड कपल का है। असल में इनके पास नया घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये खुद ही अपना घर बनाएंगे। इन्होंने इस यूनिक घर की कंस्ट्रक्शन 1990 में शुरू की थी। इस वक्त ये घर 12 तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है, जिनमें गार्डन्स, रूम्स, वर्कशॉप, आर्ट गैलरी और इवन डांस फ्लोर भी मौजूद है। इस घर को इन्होंने फ्रीडम कोव का नाम दिया है। ये एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरह है। ये फ्लोटिंग हाउस ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद एक लेक में वाक़या है। अगर इनको शहर जाना होता है तो ये अपनी बोट पर जाते हैं, जो कि 45 मिनट का फासला तय करके इन्हें करीब शहर में पहुंचा देती है। इन्होंने ये घर अपने हाथों से तामीर किया है और इसके लिए कोई पावर टूल इस्तेमाल नहीं किए। बिजली के लिए इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं और ज्यादातर ये मछलियों का शिकार करके खाते हैं। ये जगह सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 4, अंडरग्राउंड हाउसेस। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर आबादी समुद्र के किनारे पर रहती है, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहराओं में रहना पसंद करते हैं। लेकिन सहरा की गर्मी में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है और इसके अलावा रेत की तूफान किसी को वहाँ टिकने नहीं देते। इन कंडीशंस में सहरा के अंदर रहना इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए कूबर पैडी के लोगों ने अंडरग्राउंड हाउसेस बनाने का फैसला किया। इन लोगों ने ये अंडरग्राउंड हाउस 100 साल पहले तामीर किए थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनका डिजाइन ऐसा है कि इन घरों में टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री रहता है और किसी एयर कंडीशन तक की जरूरत नहीं पड़ती। इन घरों में 3 बेडरूम्स, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम भी मौजूद है। टूरिस्ट की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से यहाँ अंडरग्राउंड होटल्स भी बनाए गए हैं। ये घर वाकई में कमाल हैं। नंबर 3, रिवर हाउस। दोस्तों, अगर आप सिटी के शोर, पोल्यूशन और इस तरह की डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम से तंग हो तो आपको ये घर बहुत ही पसंद आएगा। ये अनयूजुअल हाउस एक दरिया के अंदर मौजूद एक पत्थर पर बनाया गया है। ये सोरविया के दरीना रिवर के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ है। पहली बार देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी सैलाब में बचा हुआ एक घर है, लेकिन 1968 में इस घर को गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया था। वो इस घर में स्विमिंग करके जाते थे। इन्होंने बोट के जरिए सामान मंगवाया और यहाँ पर ये घर तामीर कर दिया। 1968 के बाद ये कई दफा पानी के अंदर आकर खराब हो चुका है, लेकिन इसे लोकल अथॉरिटीज दोबारा बिल्ड कर देती हैं। इस घर को फेम इस वक्त मिला जब 2012 में एक फोटोग्राफर ने इसकी पिक्चर बनाई। नेशनल ज्योग्राफिक ने इस पिक्चर को कैप्चर ऑफ द ईयर करार दिया था और इसके बाद से ये जगह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है।
नंबर 2, बोट हाउस। दोस्तों साउथ ऑफ इंग्लैंड में एक गांव है जहां पर फ्लोटिंग हाउस पाए जाते हैं। यहां मौजूद हर घर को पुरानी बसेस, रॉकेट्स और प्लेन के स्पेयर पार्ट से बनाया गया है। ये तमाम बोट हाउस हिमिश मैकेंजी ने बनाए हैं, जो कि एक रिस्टोरर हैं। ये पुरानी चीजों को रिस्टोर करने में माहिर हैं। इन्होंने अपने आर्ट का इस्तेमाल करके ये कमाल के घर बनाए हैं। इन्होंने इस तरह के 7 घर बनाए हैं। हिमेश पिछले 30 सालों से इसी घर में रह रहे हैं। इनमें से हर घर के लिए हर तरह के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, घर की विंडोज बनाने के लिए ट्रैक्टर का व्हील इस्तेमाल किया गया है। हिमेश की क्रिएटिविटी सच में इनक्रेडिबल है। नंबर 1, हॉबिट हाउस। दोस्तों ये जो घर आप देख रहे हैं, इसे हॉबिट हाउस के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। ये घर वेल्स में मौजूद है और इसे एक शख्स साइमन डेल ने बनाया है। इनका प्लान सिर्फ एक इको फ्रेंडली होम बनाने का था। इन्होंने इस घर को सिर्फ चंद महीने की मेहनत से बना लिया। साइमन और इनके फादर इन लॉ ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इनकी मदद के लिए कई लोग यहाँ आए और ऐसे फन इस घर को तामीर कर दिया। साइमन और इनकी वाइफ जैस्मीन नेचर को इतना पसंद करते हैं कि अब तो ये लोग खुद ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाते हैं और सिर्फ वही खाते हैं। इनका ये ड्रीम हाउस किसी फेरी टेल से कम नहीं है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।